गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि लास्ट टाइम हम आपका नवपाषाण काल पढ़ चुके थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं अब नए वीडियो में आपके लिए ताम्रपाषाण संस्कृति चलेगी। लेकिन इसमें एक टॉपिक बचा हुआ था हमारा, जो कि अक्सर पेपरों में पूछा जाता है आपसे। वो क्या है आपका? पाषाणकालीन समाधान। यानी जो पाषाण काल में जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दफनाया जाता था, किस किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। इस टॉपिक से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये भी आपको करवा दूं। तो आज करते हैं हम आपका पाषाणकालीन समाधान। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि जो पाषाण काल में हमें ज्यादातर समाधान प्राप्त नहीं हुआ। जो भी समाधान मिलते हैं हमें, वो कहाँ मिलते हैं? आपके नवपाषाण काल से मिलने स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं पहले से, ठीक है। तो देखो, जैसा कि पहली चीज मैंने आपको लिखी है कि मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम कब मिलता है? आपका मध्य पाषाण काल से मिलने प्राप्त हुए, ठीक है। पहला क्या है आपका? भारत में आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में समाधान कब से मिलने स्टार्ट होते हैं। तो जो भी भारत में आपके समाधान मिलने स्टार्ट होते हैं, ये आपके कब से होता है? आपके मध्य पाषाण काल से। पाषाण काल में आपको पढ़ा चुका हूं सारे के सारे। तो भारत में जो भी समाधान मिलने स्टार्ट होते हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं? आपके मध्य पाषाण काल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इस टाइम आपको सबसे पहले कहां मिले थे? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या आपका? लंगनाज, ठीक है। गुजरात के लंगनाज में सबसे पहले मध्य पाषाण काल में समाधान मिलने स्टार्ट हुए, जो अभी तक की खोज हुई है। अभी क्या पता मिले तो उससे भी पुराने निकल जाए, लेकिन जो अभी तक की खोज है उसके अनुसार क्या है? भारत में जितने भी समाधान मिलते हैं वो कब से मिलने स्टार्ट होते हैं? आपके मध्य पाषाण काल से मिलने स्टार्ट होता है। और सबसे पहले समाधान कहाँ मिला था आपका भारत में? कहाँ? लंगनाज, जो कि कहाँ आपका? गुजरात में स्थित है। वहां से आपको कितने मिले थे? 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। कितने? 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, पूछा भी गया कई बार कि भारत में सबसे पहले मानव समाधान मिलने कब से स्टार्ट होते? तो कब से? मध्य पाषाण काल से मिलने स्टार्ट होते। और सबसे पहला जो समाधान का प्रमाण कहाँ मिला था? आपके गुजरात। गुजरात में कहा? लंगनाज नामक जगह है गुजरात में, वहां मिला था, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब दूसरी चीज देखते हैं हम। एक दूसरी जगह आपकी दमदमा, ठीक है। दमदमा नामक जगह है, ठीक है। और यहां से कितने मिले थे हमें? 41 मानव समाधान मिले थे, ठीक है। क्या आपकी दमदमा नामक जगह है, यहाँ से कितने मिले थे? 41 मानव समाधान मिले थे, जिसमें की क्या है? आपके 5 समाधान युग्म समाधान मिले थे। अर्थात क्या, जो 5 कब्रें थी उनमें कितने क्या मिले थे आपको? 2-2 सौ मिले थे, ठीक है। तो 5 समाधान क्या मिले थे आपको? यहाँ से युग्ल समाधान मिले थे। और एक ऐसी कब्र थी, या एक ऐसी कब्र थी जहां क्या मिले थे? 3 मानव कंकाल एक साथ मिले थे, ठीक है। और शेष जितने भी कितने थे आपके? शेष कितने हो गए आपके? एकल समाधान थे। तो देखो, आपको क्या है? दमदमा नामक जगह है, वहां से कितने टोटल कितने मानव कंकाल मिले थे? 41 मिले थे, ठीक है। और 41 में किस प्रकार से मिले थे? जो 5 कब्रें थी या 5, ठीक है, जो 5 कब्रें थी उनमें क्या थे? 2 इंसानों को एक साथ रखा गया था। और एक कब्र ऐसी थी जिसमें 3 इंसानों को एक साथ रखा गया था। आपसे बल्कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सी जगह आपकी? दमदमा नामक जगह है, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन भी दे रखा था। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से आपको क्या, तीन कंकाल एक साथ मिले, तो वो भी कौन सी? आपकी दमदमा, ठीक है। तो क्या मिले? 5 युगल समाधान मिला। एक क्या मिला आपके? एक ऐसी समाधि है, एक ऐसी कब्र मिली जिसमें क्या थे? आपके 3 मानव कंकाल थे। और बाकी सब कितने थे आपके? सिंगल सिंगल थे, क्योंकि टोटल कितने मिले थे आपके? 41 मिले थे, ठीक है। अगली चीज आती है आपकी सराय नहर। ये भी क्या आपकी जगह का नाम है? सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये भी क्या आपका जगह का नाम है। यहां से भी क्या मिली है आपको? ठीक है, कब्रें मिली हैं, ठीक है। यहां से भी क्या मिली है? इंसानी कब्रें मिली हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या थी? जो यहाँ पे समाधान का जगह था, जो कब्रिस्तान था, वो क्या था? आपके आवास क्षेत्र में था, ठीक है। मतलब जहां लोग रहते थे उसी के पास क्या बना रखी थी इन्होंने? कब्रें भी बना रखी थी, जहां लोगों को मरने के बाद क्या करते थे? दफनाया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी जैसा आप सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में देखोगे तो वहां पे क्या देखते हैं? जो कब्रिस्तान है वो अलग से जगह पे मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सराय नाहर राय में कब्रें मिली, वो क्या थी आपकी? जहां लोग रहते थे उन्हीं स्थानों में मिली थी, ठीक है। और यहाँ की कब्रों की खास विशेषता थी, वो क्या थी? वो छिछली थी। मतलब उनको जो भी मुर्दे वगैरह होते थे उनको ज्यादा गहराई में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि ऊपर ही दफनाया जाता था। और कैसी थी यहाँ की कब्रें? अंडाकार थी। क्या थी यहाँ की कब्रें? अंडाकार थी। एक तो क्या थी यहाँ की? छिछली थी, यानी ज्यादा गहरी तक नहीं खोदी जाती थी। दूसरी कैसी थी यहाँ की?
अंडाकार कब्रें थी, ठीक है। और यहां से एक ऐसी कब्र भी मिली है जिसमें क्या था आपके 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। 4 मानव कंकाल क्या किए गए थे आपके, एक साथ दफनाए गए थे, ठीक है। तो आप देखो, आप ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपसे आपसे पूछेगा कि निम्न में से किन किन स्थानों पर युग्म समाधान के प्रमाण मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिया जैसे, ठीक है। क्या बोल दिया, एक दे दिया आपको लंगनाज, जो पढ़ाया मैं उन्हीं में से दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा आपको कह देगा आपका दमदमा, ठीक है, दमदमा। तीसरा बोल देगा आपके पास सराय नाहर राय, और चौथा बोल देगा 2 और 3 दोनों, ठीक है। तो देखो आपको क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर भी दमदमा में आपको कितने मिलते हैं, 5 युगल समाधान मिले थे। और यहाँ पे देखो आपका क्या है आपका, ठीक है, सराय नहर राय में यहाँ पे भी क्या मिलता है आपको, 4 कब्रें एक साथ मिलती है, यानी यहाँ पे भी आपको युगल समाधान मिले थे। यानी अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों होंगे तो आपको दोनों मारना पड़ेगा। हाँ, अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कि निम्न में से कौन सा स्थान है जहां 3 मानव कंकाल एक साथ मिले, तो आप क्या बोलोगे, दमदमा। आपसे पूछे कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां 4 मानव कंकाल एक साथ मिले, तो क्या हो जाएगी आपकी सराय राय नहर, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, इतनी जगह पे ये आपके 2 इंपॉर्टेंट है, दमदमा सराय नहर राय, याद रखना है, आपसे कई बार पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है। एक और स्थान आता है आपको जहां क्या मिला हमें, पाषाणकालीन समाधान मिले, वो क्या है आपका, लेखरिया, ठीक है। ठीक है, आपका विंध्य क्षेत्र में है, विंध्य यानी जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां है, ठीक है। एक कौन सी जगह आपकी, लेखरिया। तो लेखरिया में भी क्या मिला है, पाषाणकालीन उपकरणों के साथ साथ 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिनमें से अधिकांश क्या थे आपके, छत विचत थे, ठीक है। क्या मिले थे आपके यहाँ पे, 17 मानव कंकाल मिले थे, कहा, लेखरिया में, जिनमें से अधिकांश क्या थे आपके, छत विचत थे। यानी आप कह सकते हैं जो ये लोग मरे थे किसी युद्ध या किसी संघर्ष के कारण मरे थे, क्योंकि यहाँ से जो अधिकांश कंकाल मिले वो क्या थी, छत विचत थे, ठीक है। तो आपका देखो 3 इंपॉर्टेंट जगह होगी जहां से हमें पाषाणकालीन समाधान मिले। कौन कौन से बताया मैंने, एक तो लंगनाथ जहां सबसे पहले पाषाणकालीन समाधान मिलते हैं, मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट होते हैं। दूसरा बताया मैंने आपको दमदमा, ठीक है, जहां क्या मिलते हैं आपके 5 युगल समाधान, एक समाधान, एक क्या बोलते हैं, एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे और बाकी सिंगल थे, ठीक है। अगला क्या बताया मैंने आपको, सराय राय नहर, ठीक है, यहाँ क्या थे आपकी, यहाँ एक कब्र में 4 मानव कंकाल मिले थे। अगला बताया मैंने आपको विंध्य क्षेत्र में कितने मिले थे आपके, 17 मानव कंकाल मिले थे, और जिनमें क्या थे आपके अधिकांश छत विचत थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था, निम्न में से किस पाषाणकालीन स्थान पर ठीक है, छत विशत मानव कंकाल मिले थे, तो कौन सा आपका, विंध्य क्षेत्र के लेखरिया में, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, जैसे पड़ता है बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम कहाँ स्थित है आपका, कश्मीर में स्थित है। तो कश्मीर में एक ऐसा समाधान मिला था कि वहां इंसान के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली थी, ठीक है। और ऐसी प्रथा कहीं भी किसी भी पाषाणकालीन स्थल में भारत में नहीं पाई जाती, जहां क्या जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी दफनाया जाए। ऐसी प्रथा आपको केवल और केवल कहां मिलती है, कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बुर्ज होम में क्या मिलता है आपको, मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों का कंकाल भी मिलता है। तो ये एक खास जगह है, आपसे कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर इंसानों के कंकाल के साथ साथ जानवरों का कंकाल भी मिला, तो कौन है आपका, बुर्ज होम, जो कि कहाँ स्थित है आपका, कश्मीर में, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक और खास बात बता दूं आपको, ठीक है। जो नवपाषाण काल, ठीक है, सारे पाषाण काल के समाधान देख रहे थे, मध्य पाषाण काल से मिलने स्टार्ट होता है, अब आता है नवपाषाण काल पे, ठीक है। नवपाषाण में काल में क्या होता था आपका, दक्षिण भारत में, ठीक है, जो भी इंसान मर जाता था उसको क्या करते थे, दफनाते थे, और दफनाने के बाद उसके ऊपर क्या किया जाता, आपके पत्थर रख दिए जाते थे बड़े बड़े, ठीक है, पत्थर रख दिए जाते थे बड़े बड़े, या गोल घेरा बना दिया जाता था पत्थरों का। तो इस प्रकार से जो आपकी समाधियां बनती थी उन्हें क्या कहा जाता था आपका, वृहत पाषाण या मेगालिथ कहा जाता था, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि मेगालिथ या वृहत पाषाण क्या है, तो क्या है आपके, इंसानों की कब्र है। कई बार पूछा गया आपका कि, ठीक है, इस तरीके से पूछा है कि मेगालिथ निम्न में से क्या है, एक दे दिया उसने, ठीक है, पाषाणकालीन अवशेष, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीजें दे दी, और एक दे देगा आपको क्या, नवपाषाण काल में जो भी इंसान मर जाते थे उनको दफनाने की एक परंपरा थी, है ना, तो क्या कहलाती है आपकी, मेगालिथ कहलाती थी। तो मेगालिथ में क्या होता था, जो इंसान मर जाता था उसको जमीन में दफना देते थे, और क्या करते थे उसके बाद याद रखने के लिए हाँ यहाँ पे रखना है, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दे देते थे, ठीक है। और ये बाद में यही पत्थर, बड़े बड़े पत्थर क्या बन गया आपके स्तूपों का रूप धारण कर लिया इन्होंने, ठीक है। स्तूप का मतलब ही क्या होता है आपका, ढेर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में, ठीक है, इंसानों को मरने के बाद उनकी कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, और इन बड़े बड़े पत्थरों को रखने की परंपरा को क्या कहता है आपका, मेगालिथ कहा जाता था।
तो इतने चीजें थी आपकी पाषाणकालीन समाधान से लेकर, ठीक है। और ये जितने भी मैंने बताई सारी काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं आपको पेपरों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा नव पाषाण काल में आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। बाकी चीजें इसके बाद देखेंगे हम आपका क्या, ताम्र पाषाणिक संस्कृति देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम नेवासा, ठीक है, दैमाबाद, ठीक है, आहार, गिलुंद, ये सारी चीजें देखेंगे कहाँ कहाँ है, क्या क्या तरीके से, जैसा हम आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे हम आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद।